Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexologist as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या हैं, कितने स्पर्म की ज़रूरत होती है कंसीव होने के लिए, एक मेल पार्टनर में अगर कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए पर ml स्पर्म की कि जिससे उनकी वाइफ कंसीव हो जाए। मींस कि कितने स्पर्म की रिक्वायरमेंट है उनकी वाइफ के कंसीव होने के लिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार बहुत सारे लोग पूछते हैं इसके बारे में कि उनका स्पर्म काउंट इतना है, क्या उनकी वाइफ इससे कंसीव हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि कितने स्पर्म की ज़रूरत है आपकी वाइफ को कंसीव होने के लिए, या कितने मिलियन स्पर्म चाहिए आपकी वाइफ को कंसीव होने के लिए। तो दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी एज़ यू नो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्पर्म काउंट बेसिकली जो होता है नॉर्मल की अगर हम बात करें तो पर ml 15 मिलियन, मोर देन 15 मिलियन स्पर्म पर ml ये नॉर्मल माना जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। बट जब भी इजैकुलेशन होता है, जब भी सीमेन डिस्चार्ज होता है, तो उसमें जो स्पर्म टोटल सीमेन में होने चाहिए वो मोर देन 150 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो जितने रिकॉर्ड स्पर्म हैं वो हैं 150 मिलियन। यानी कि जब भी इजैकुलेशन हो तो इजैकुलेशन जो स्पर्म की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोर देन 150 मिलियन। 150 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म अगर होंगे तब कंसीव होने के चांसेस होंगे, इससे कम अगर हैं तो फिर कंसीव नहीं होगा। यानी कि पर ml अगर हम बात करें तो 15 मिलियन, मोर देन 15 मिलियन पर ml, और अगर पर इजैकुलेशन की हम बात करें तो मोर देन 150 मिलियन पर इजैकुलेशन ये स्पर्म की कंसंट्रेशन है नॉर्मल अकॉर्डिंग टू WHO। अब अगर हम बात करें कि कितने स्पर्म चाहिए कंसीव होने के लिए, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, आप लोग जानते भी होंगे वैसे, कि जो ओवा है, जो एग है, उसको फर्टिलाइज़ करने के लिए एक ही स्पर्म होता है जिससे वो फर्टिलाइज़ होता है। मतलब कि सिर्फ एक स्पर्म चाहिए उसके फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अब आप जो है ये सोचते होंगे कि फिर जब एक ही स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए तो फिर इतने मिलियन में स्पर्म क्यों होते हैं और इनकी क्या ज़रूरत है। और अगर जिन लोगों में इतने अगर कम हैं, मान लीजिए 1 ही मिलियन है, तो फिर उनकी वाइफ कंसीव क्यों नहीं होती कि जबकि चाहिए तो सिर्फ एक ही। तो ये समझ लीजिए कि ये एक कुदरत है, ये नेचर है, इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक क़ानून बनाया है कि इतने सारे स्पर्म इसलिए होते हैं ताकि चूँकि जो वजाइना से और फ़ैलोपियन ट्यूब तक का जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो कोई मामूली नहीं है। वहाँ से स्पर्म जो रेस करते हैं, भागते हैं, तो वहाँ तक सारे स्पर्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। कुछ तो थोड़ी दूर चल के उनकी डेथ हो जाती है, कुछ थोड़ी दूर तक पहुँचते हैं, कुछ वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन की पावर उनके अंदर नहीं होती। तो अल्लाह ताला का जो ये निज़ाम है, इससे ये मालूम होता है कि ऐसा स्पर्म उसके लिए चुना जाता है, ऐसा स्पर्म उसके लिए जो है मुंतखब किया जाता है कंसीव करने के लिए कि जो कि पावरफुल हो, जिसके अंदर सलाहियत हो, कैपेबिलिटी हो और हेल्दी हो एक तरह से देखा जाए, ताकि उसके अंदर कोई इस तरह की वीकनेस ना हो, कमज़ोरी ना हो, और बच्चा जो कंसीव हो वो जो है हेल्दी हो। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि कंसीव होने के लिए जो स्पर्म चुना जाता है वो ऐसा स्पर्म होता है जो कि हेल्दी होता है, किसी तरह का उसमें कोई कजी या फिर इस तरह से कह लीजिए कि एनॉमली नहीं पाई जाती। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि इतने सारे स्पर्म होते हैं, और जो है जो सरवाइव कर पाता है, जो लास्ट तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद भी सबसे अहम जो कि फर्टिलाइजेशन का जो अमल है उसको पूरा करता है, तो वो सिर्फ एक ही होता है। तो एक हेल्दी स्पर्म ही काफ़ी है कंसीव होने के लिए। लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है एक ही होगा, तो अब वो पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो, हेल्दी हो ना हो, उसकी जो मोर्टेलिटी है वो सही है कि नहीं है, उसका हेड सही है कि नहीं है, उसकी शेप सही है कि नहीं है, प्रोग्रेस उसकी सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक में नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए जो रेंज रखी है वो बहुत सारी रख दी कि इतने मिलियन स्पर्म इजैकुलेशन में मोर देन 150 मिलियन जो हैं पर इजैकुलेशन स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं। तो उनमें से कोई ना एक तो ऐसा होगा जो कि एक को फर्टिलाइज़ कर सके, फर्टिलाइजेशन का जो अमल है उसको पूरा कर सके। तो ये अल्लाह का निज़ाम है।
तो असल बात ये हो रही थी कि कितने स्पर्म चाहिए कंसीव होने के लिए। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि पर ml जो कंसंट्रेशन चाहिए स्पर्म की वो मोर देन 15 मिलियन चाहिए, और कंसीव करने के लिए जब भी इजाकुलेशन हो तो उसमें पर इजाकुलेशन मोर देन 150 मिलियन स्पर्म रिक्वायर्ड होते हैं कंसीव होने के लिए। तो अब अगर हम बात करें कि ये अगर किसी शख्स में कम है, स्पर्म इतने नहीं हैं, तो क्या उनकी वाइफ कंसीव हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? तो जाहिर सी बात है कि अगर यही कंडीशन उनकी बनी रहेगी, अगर उनके स्पर्म कम ही रहेंगे यानी कि ओलिगोस्पर्मिया ही रहेगा, तो फिर कंसीव नहीं होगी उनकी वाइफ, इल्ला ये कि वो इसका ट्रीटमेंट करें। जो ये डिज़ीज़ की कंडीशन डेवलप हो गई है, जो ओलिगोस्पर्मिया है, जब तक कि ये ख़त्म नहीं होगा, स्पर्म उनके नॉर्मल रेंज पे नहीं आएंगे, तो फिर कंसीव होने के चांसेस नहीं हैं, कंसीव नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर किसी शख्स में नील है स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो है, कंसंट्रेशन उनका ज़ीरो है, नील स्पर्म जो है उनके डायग्नोस होते हैं, यानी कि एजोस्पर्मिया है, तो ऐसी सूरत में भी उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो सकती। उसके लिए भी उनके लिए ज़रूरी है कि उसका ट्रीटमेंट करें, और जब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा एक मरतबा, तब उनकी वाइफ कंसीव हो सकती हैं, इससे पहले कंसीव नहीं होंगी। तो ये तो बात हो गई कि कंसीव होंगी या नहीं। अब अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, किन दवाओं का इस्तेमाल करके आप इसका इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं, और अगर आपके स्पर्म कम हैं, लो हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, नील हैं, तो कैसे उनको आप अचीव कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आयुर्वेद या यूनानी यानी कि हर्बल दवाओं के थ्रू इसका ट्रीटमेंट बहुत परफेक्ट अवेलेबल है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि कभी भी इस तरह की परेशानी हो तो आप मॉडर्न पैथी में इसका ट्रीटमेंट हरगिज़ ना लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इसका कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। 2-4 महीने लाइकोपेन वगैरह आपको दिया जाएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं आता। बहुत सारे लोगों में उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, स्पर्म उनके इंक्रीज़ नहीं होते हैं। तो फिर अब जाहिर सी बात है वो IVF के लिए फिर जाते हैं। उसमें बहुत सारी कॉस्टिंग आती है, चांसेस भी अच्छे नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ भी IVF का सक्सेस रेट बहुत इतना अच्छा भी नहीं है, उसके बावजूद आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो बेहतरीन ये है कि जो नेचुरल और हर्बल तरीक़ा है इसको ट्रीट करने का, आप उसको अपनाइए और बहुत ही कम कॉस्ट में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, इजीली इसका जो है अचीव कर सकते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट को। तो क्या है वो मेडिसिन? अगर हम मेडिसिन की बात करें तो जाहिर सी बात है हमारा अपना रिसर्च प्रोडक्ट है, मैंने आप लोगों को कई मतलब बताया है, इसको दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज है स्पर्मोजेनिक, ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है। 3 महीने इस्तेमाल करने से जो स्पर्म काउंट हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। अगर किसी शख्स में नील हैं तो विदिन 3 मंथ्स कंसीव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और स्पर्म उनके नॉर्मल हो जाते हैं। इसके एक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इसके जो फंक्शंस हैं, इसका जो ये समझ लीजिए इंडिकेशन है, उसमें और ज़्यादा इजाफा करने के लिए, इसके जो काम करने का जो तरीक़ा है उसको बढ़ाने के लिए आप साथ में आयुर्वेद की एक किट आती है, मेडिसिन है, जिसको हम लोग अतिवीर्य के नाम से जानते हैं, या फिर आप साथ में जौहर खुसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसी तरीके से लबूब कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, माजून मुगल्लिस जवाहर वाली, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यूनानी पैथी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप उनको जो है यूज़ करके विदिन 3 मंथ्स आप नॉर्मल रेंज को अचीव कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है, अगर स्पर्म काउंट आपके कम है, नील हैं, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, स्लगिश हैं आपके स्पर्म, मोटेलिटी सही नहीं है, प्रोग्रेस सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले पे यहाँ पे हमारा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं, वो व्हाट्सएप कर दीजिए, उनको हम रीड करके एक मरतबा आपकी हिस्ट्री ले करके जो बेहतरीन ट्रीटमेंट आपके लिए होगा, जो परफेक्ट ट्रीटमेंट आपके लिए होगा, वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सएप पे शेयर करके मेडिसिन भी आपको यहीं से बाय कुरियर भिजवा दी जाएंगी। तो आप हरगिज़ परेशान मत हों, नॉर्मल और हेल्दी जो तरीक़ा है, इसका नेचुरल जो मेथड है, आप उसके थ्रू इसको ट्रीट करिए, बिल्कुल भी घबराइए मत, विदिन 3 मंथ्स कंसीव हो जाएगा। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही तेज़ी के साथ स्पर्म बढ़ते हैं इससे,
मैंने एक पेशेंट की रिसेंटली एक रिपोर्ट्स भी आप लोगों को शेयर की थी। यहाँ पे देखिए ये वीडियो है, आप यूट्यूब पे जा करके आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को एक मतलब ज़रूर देखिए। 20 दिन में उनका जो स्पर्म काउंट है वो तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हुआ और उनकी प्रोग्रेस भी सही हुई, मोटेलिटी भी सही हुई। काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान थे, कई सालों से वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो ट्रीटमेंट हमारा ले रहे हैं और 1 महीने के अंदर ही अंदर उनका जो है इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे स्पर्म। तो हम उनकी रिपोर्ट्स भी आप लोगों को शेयर करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे। बाकी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यूट्रस बल्की है, फैलोपियन ट्यूब उनकी ब्लॉक है, या फिर उनको मेंसेस एबनॉर्मल हैं, इरेगुलर मेंसेस हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, मेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, सीमेन सही नहीं है, सीमेन की क्वालिटी सही नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, इन तमाम इश्यूज़ में आप हमसे एक मरतबा ज़रूर कंसल्ट करें। सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर आलापुर बाराबंकी यूपी में स्थित है ये। आप यहाँ पर अगर आसपास रहते हैं तो यहाँ पर विज़िट करके एक मरतबा ज़रूर हमारा ट्रीटमेंट अवेल करें, या अगर आप यहाँ से दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो जो नंबर है डिस्प्ले पे, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का स्लॉट है वो बुक करके आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। एक मरतबा परफेक्ट ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया जाएगा। वो मेडिसिन आपके यहाँ अगर मिल जाएंगी वहाँ आप ले लीजिए, अगर नहीं मिलती हैं तो बाय कोरियर आप हमारे यहाँ से मंगवा भी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि कितने स्पर्म की ज़रूरत होती है कंसीव होने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, क्या नॉर्मल रेंज है स्पर्म की, और कितने स्पर्म अगर होंगे तो आपकी वाइफ कंसीव हो जाएगी, अगर कम है तो कंसीव होगी या नहीं। हमने आपको बताया कि क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।